तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और इससे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के पास और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है मुक्तिदूत खंडकाव्य के लेखक का नाम। ठीक है, यानी मुक्तिदूत खंडकाव्य के लेखक का नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि बिंदु 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 7.2 है क्या। तो ये है अनुच्छेद 7.2। इसमें दिया गया है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट, यानी भाई पूर्व का मतलब ईस्ट, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए से ना 36 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलकर, और वहाँ से 36 किलोमीटर के बाद जब 15 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो बी पड़ेगा। तो हमें ज्ञात करना है इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उत्तर नंबर 2 को हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला तो हम ज्ञात करेंगे बिंदु 00 और 3615 के बीच की दूरी। ठीक है, और फिर दूसरे जो हम पार्ट करेंगे उसका सेकंड पार्ट, तो उसमें हम करेंगे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो बिंदु जो हमें दिए गए हैं, बिंदु हमें क्या दिए गए हैं, एक तो 00 और एक दिया गया है 3615। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कोई निर्देशांक हमें दिए होते हैं तो उसमें जो पहला निर्देशांक होता है वो होता है एक्स का, फिर वाई का, और फिर एक्स का और दूसरा वाई का। ठीक है, अब ये पहला निर्देशांक है तो ये है 1 और ये दूसरे हैं तो ये हैं 2 ठीक है, तो ऐसे ही हम कर लेंगे। x1 हमारा क्या है 0 और y1 हमारा क्या है भाई 0, तो ये भी हमारा 0 है। ऐसे ही x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 36 और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है 15। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि बिंदु के बीच की, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब इसमें हमें मान रखना है, तो क्या हो जाएगा, √x1 हमारा है 0 बस 0 और 36, तो माइनस 36 का स्क्वायर और प्लस y1 0 और 15 बस 0 माइनस y2 हमारा 15 है का स्क्वायर। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। भाई आपके पास 0 रुपये थे, और माइनस के 36, यानी माइनस, आप घाटे में हो, यानी आपने उधार कर रखा। ठीक है, उधार मान लो आप कि आपके कहीं उधार है। ठीक है, तो आप क्या हैं, आप 36 रुपये घाटे में तो है, इसलिए माइनस का 36 ही आएगा यहाँ। ठीक है, 0 में से 36 गए, माइनस का 36 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ऐसे ही 0 में से आप 15 गए, वो भी माइनस। ठीक है, तो माइनस का 15 होगा स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आया ना भाई, हम घाटे में ही हैं, माइनस में ही हैं हम। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर, भाई 36 गुणा 36 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस में है ना 36, तो जब 36 गुणा 36 करेंगे तो आएगा 1296। ठीक है, वो भी प्लस का, और ऐसे ही 15 जब हम गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 225 हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने कर लिया। अब जब इसे प्लस करेंगे हम तो 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगा, 1 9 और 1 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1, और 2 और 1 3 और 2 5 और 1 का 1, सॉरी ये तो दिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो 1521 आया, इसे हम कैसे करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे ऐसे कि 1521, तो आपको पता है कि ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 0 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 4 5 और 3 छंग 18 और 3 नम 27। ठीक है, तो ये आएगा। अब फिर ये 13 से ही कटेगा। ठीक है, 13 एकम 13 26 देते 39 हो जाएगा, फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे यूँ करके लिख सकते हैं इस तरह कि 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, तो जिसके जोड़े बन रहे हैं बस एक बार उन्हें एक बार लिखना है। तो ये हो जाएगा क्या कि 3 गुणा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि हमने 2 जोड़े बना लिए ना, तो बस रूट से बाहर हो जाएगा। 13 26 देते हैं 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 39
मात्रक है इसकी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मात्रक, मात्रक में लिखते हैं इसे, ठीक है, मात्रक 39 मात्रक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड का ऐसे ही है, सेकंड भी हमें करना है। तो सेकंड में ए का जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, ए का जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया है 0 0, ठीक है। और बी का जो बिंदु दिया गया है वो ए से तो इधर की साइड, यानी एक्स वाली लाइन होती है ना, लेटी हुई लाइन, ठीक है। तो एक्स का क्या निर्देशांक है 36, ठीक है, इधर से एक्स 36 किलोमीटर, तो 36 पहले है। और फिर उत्तर यानी ऊपर जो लाइन जारी होती है ग्राफ में, भाई ये वाली लाइन ग्राफ में कैसी होती है, एक्स की लाइन, लेटी हुई लाइन, ठीक है। और खड़ी हुई लाइन कौन सी होती है, वो होती है वाई की लाइन, ठीक है। तो वाई की लाइन होती है, तो वाई का मान क्या है 15, क्योंकि 15 उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने निर्देशांक बना लिए, तो सेम टू सेम वही निर्देशांक हुए, बट इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग करके करेंगे। ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर, अच्छा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने x1 x2 करा था, और इस बार हम क्या करेंगे x2 x1, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखना है, हम चेक करेंगे इससे कि चाहे फॉर्मूले में कैसे रखें, आंसर हमारा सेम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मान तो वही है, सेम टू सेम आंसर आएगा, हमें पता है। तो इसे हम करके देख लेंगे। तो ये आएगा क्या भाई, x2, इसे भी यार हमने लिखा तो है नहीं, ठीक है, x1 हमारा है 0, y1 हमारा है 0, और x2 हमारा है 36, और y2 हमारा है 15। बस अब x2 यानी 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही y2 15, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और सेम टू सेम वही हो जाएगा। तो अंडर रूट में 36 में से कुछ नहीं गया तो क्या बचेगा, 36 का 36 ही बचेगा का स्क्वायर, और 15 में से कुछ नहीं गया तो 15 का भी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर क्या आएगा, हमने पहले बताया हुआ है, निकाला हुआ है 1296, और प्लस 15 15 ये होएगा 225, ठीक है। अब बस इसे प्लस कर लेंगे, तो जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1521। और बस जब इसके जोड़े बनाएंगे हम तो सीधा ये बनेगा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, या फिर मैं कहूँ इसे 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बचेगा क्या, 13 दूनी 26, 13 39। मैंने बताया था कि जब जोड़े बन जाते हैं तो एक एक बार लिखना है बस, ठीक है, छोटा सा लिख लो 13। अब इनकी मल्टीप्लाई होनी है, 13 26 33 39, तो 39 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 39 ही आएगा। तो इनके बीच की दूरी जो है वो 39 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें दूरी किलोमीटर में दे रखी है ना भाई। इनकी दूरी क्या दे रखी थी, 36 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दे रखी थी, ठीक है हमें। तो ये क्या है कि ए से बी के बीच की दूरी क्या है, 39 किलोमीटर है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सहरेखी हैं या नहीं है, ठीक है। सहरेखी का मतलब क्या होता है, सहरेखी का मतलब होता है समान रेखा वाले। अगर दो रेखाएं हैं तो वे समान कब होंगी, जब एक ही माप की होंगी, यानी उनकी माप एक जैसी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो बिंदु दिए गए हैं पहले तो वो लिख लेंगे, बिंदु हमें दिए गए हैं 1 और 5, और जो दूसरा बिंदु हमें दिया गया है वो दिया गया है 2 और 3, और तीसरा बिंदु हमें दिया गया है -2 और -11। अब ये सहरेखी हमें चेक करना है कि इनके जो रेखा बनेगी वो समान होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो समान जब ही होंगी जब इनकी मापें बराबर होंगी। अब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये पहला बिंदु है 1 5, ऐसे समझ लो, ठीक है, खाली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसा करना नहीं है। ये 1 और 5 है, और ये दूसरा बिंदु जो है वो है 2 और 3, ठीक है। और ये तीसरा जो बिंदु है इसे थोड़ा दूर कर लो, तो ये है -2 और -11, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बनेगी, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बनेगी वो रेखा, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बनेगी उस रेखा के, और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा बनेगी, ये तीनों रेखाएं समान हैं नहीं है, यानी इन बिंदुओं से जो रेखा बनेगी समान है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो हमें उस रेखा की लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो इस रेखा की लंबाई पता चल जाएगी। फिर इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तो इस रेखा की लंबाई हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी,
इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि ए बी के, पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी याद करेंगे, तो इसलिए हमें लंबाई पता चल जाएगी रेखा की, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी या फिर लंबाई कह सकते हैं हम इसे। तो ये लंबाई हम कह सकते हैं, वैसे लंबाई कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो आप लंबाई कर लेना इसे कि ए बी के बीच की लंबाई। तो बस इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या है, वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमें ध्यान से देखना है, देखो ये x1 छोटा छोटा बना लो, यहीं यहीं आपको याद रहेगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। बाद में इस हिसाब से ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा जब हम इन दोनों के बीच की दूरी याद करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अब इसमें मान रख लेंगे। तो x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है 1 माइनस x2 हमारा है 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस y1। तो y1 हमारा क्या है 5 और y2 हमारा क्या है माइनस y2 हमारा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या भाई, एक में से दो गए तो कितना बचा, माइनस का एक बचा। भाई छोटे में से बढ़ा नहीं जा सकता ना, तो जब हम घटाएंगे तो भाई उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, तो दो में से एक गया तो एक बचेगा, और बड़े वाले का चिन्ह यानी माइनस के चिन्ह का स्क्वायर, और प्लस 5 में 3 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। बस इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक ही कम एक हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 5, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट 5 है। अब हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे, ठीक है। बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे, यानी इस वाली रेखा की लंबाई याद करेंगे, फिर बाद में इस वाली रेखा की लंबाई याद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे कि बी सी, ए बी के कोमा लगा लो, ठीक है, बी सी की लंबाई बराबर सेम वही करना है हमें। इस बार हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा ये हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच की ज्ञात कर रहे हैं ना, और x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप तो लिख लेना इसे साथ के साथ ही, बी सी की बी सी में हमारा x1 y1 चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसे लिख लेंगे यहाँ, कहीं भी आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो x1 सीधा मैं बिना फॉर्मूले कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैंने एक बार लिखा हुआ है, तो आप याद कर लेंगे उसे, मगर आपको लिखना है फॉर्मूला, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस ब्रैकेट माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b1 हमारा क्या है, चलो इसे लिख ही लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए x1 हमारा हो जाएगा 2, y1 हमारा हो जाएगा 3, x2 हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और y2 हमारा हो जाएगा 11, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे, ये हो गया हमारा का स्क्वायर, सॉरी हाँ वो लगेगा स्क्वायर, और प्लस y1 बाई 3 माइनस y2 यानी माइनस का 11, इस पूरे का स्क्वायर। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 और माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर लेंगे हम, चिन्ह का ध्यान रखना है अच्छे से। तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस 11 12 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा और 14 14 हो जाएगा आपका 196, ठीक है। 196 होता है 14 14, तो बस इसे प्लस कर लेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1 और 1 2, ठीक है। तो अंडर रूट कितना आएगा 212। भाई उसका तो अंडर रूट 5 आया है, इसका अंडर रूट 212 आया है, तो क्या है यार एक ही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना, मगर फिर भी हम इसे पूरा करेंगे। अब ए और सी के बीच की दूरी, सी की लंबाई, अब इस हिसाब से x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा अब a और c के बीच की कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी x1 मान सकते हैं, कोई सा भी y1 मान सकते हैं, c a के बीच की दूरी कर सकते हैं, ac के बीच की दूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 हमारा हो जाएगा 1 और y1 हमारा हो जाएगा 5 और x2 हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और y2 हमारा हो जाएगा 11, वो भी माइनस का। बस इसे हम रख लेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा x1 यानी 1 माइनस ब्रैकेट माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y यानी 5 माइनस माइनस ये हो जाएगा 11, वो भी माइनस का, इसका स्क्वायर बड़े वाले का भी, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा
माइनस सॉरी 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर 3/2 और 1 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर। बस 3 दिया 9 हो जाएगा और 16 16 आपका होता है 256। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो अंडर 256 और ये 9 मिलकर बनते हैं 265। अब देखो तीनों मान अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, एक का 5 आ रहा है, एक की लंबाई 212 है और एक की लंबाई 256 है। तो क्या तीनों एक जैसे हैं क्या? नहीं है ना। तो अतः ए बी सी सरेखी नहीं है। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के लेखक का नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आपको अटैम्प्ट जरूर करना है, हार नहीं माननी है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।